गिनती अध्याय 27। सलोफाद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनसे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनसे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्शा है, वे पास आई और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दें। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथों में सौंप दे। और इजराइलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटियों के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उनका भाग उनके भाइयों को देना, और यदि उनके भाई भी न हो तो उनका भाग उनके चाचाओं को देना, और यदि उनके चाचा भी न हो तो उनके कुल में से उनका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उनका भाग देना कि वह उनका अधिकारी हो। इजराइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को कहा था। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस सारे देश को देख ले जिसे मैं इजराइलियों को दिया है, और जब तू उनको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम लोगों ने मंडली के झगड़ों के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोतों के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता वह है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उनके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न हो। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर और याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। थैंक यू।